नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम अज्ञेय द्वारा लिखित वसंत आ गया इस कविता का भावार्थ देख लेंगे। वसंत आ गया इस कविता में कवि ने जो उद्देश्य सामने रखा है वह इस प्रकार है। वसंत आ गया अज्ञेय जी का एक जागरण गीत है। वह इंसान को, मनुष्य को जागरूक करना चाहते हैं। वह किस प्रकार? वसंत ऋतु हमेशा पतझड़ के बाद आता है। पतझड़ के बाद आता है यानी सृष्टि में पतझड़ होती है, उसके बाद वसंत ऋतु आता है। परंतु वसंत ऋतु के आगमन के बाद सृष्टि या प्रकृति हरी भरी होती है। फूल फल शोभायमान होने लगते हैं। एक तरफ से प्रकृति में नवनिर्माण ही शुरू होता है। हम पतझड़ की बात करेंगे तो मनुष्य के जीवन के साथ इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो यूं कहेंगे कि मनुष्य के जीवन में भी कभी कभी पतझड़ होती है, अर्थात समस्याओं के कारण इंसान अपने जीवन से निराश होता है। परंतु यह निराश की अवस्था हमें अधिक समय तक नहीं रखनी। जैसे सृष्टि भी, प्रकृति भी उसे छोड़कर वसंत में जैसे नव चैतन्य रूप धारण कर लेती है, उसे हमें भी कुछ सीखना है। नव चैतन्य का रूप धारण कर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ये बताने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। वह मनुष्य को सूचना दे रहा है वसंत ऋतु के आगमन की। वसंत ऋतु के आगमन की मनुष्य को सूचना दे रहा है और देशवासियों को यह बताने का प्रयास कर रहा है कवि कि युगों की अकर्मण्यता तथा आलस्य को त्याग दीजिए और देश के नवनिर्माण के लिए जागने का प्रयास कीजिए। वह आह्वान करता है लोगों को, जागृत हो जाइए। प्रकृति के जरिए मनुष्य के मन में नव चैतन्य निर्माण करने का प्रयास कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है, और वह है वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु आता है पतझड़ के बाद, यानी सृष्टि का जो रूप बिगड़ गया है उसे पुनश्च जीवित करने का काम वसंत ऋतु करता है। ऐसे हमारे 6 ऋतु होते हैं, केवल ध्यान में रखिए, अध्ययन के लिए नहीं है। 3 ऋतु महत्वपूर्ण है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। उसमें से पुनश्च 6 ऋतु है, उसमें से यह वसंत ऋतु है जो मार्च से अप्रैल तक चलता है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इसमें से वसंत ऋतु में पुनश्च सृष्टि में नव चैतन्य आता है। अतः किस प्रकार ये चैतन्य आता है देख लीजिए। कवि की पंक्तियों के माध्यम से ही यह वसंत ऋतु का चित्रण हम आपको यह बताएंगे। काव्य की इस कविता की पहली पंक्ति है, मलयज का झोंका बुला गया। मलयज का अर्थ है चंदन। चंदन तो आप जानते हैं, ये चंदन के पेड़ हैं। चंदन तो आप भली भांति जानते हैं। चंदन इस वृक्ष की जो सुहासिकता है सभी जानते हैं। अतः जब वसंत ऋतु आता है तो मलयज का झोंका यानी चंदन वृक्ष की जो सुहासिकता है वह दूर दूर तक फैलती है। कैसे फैलती है? खेलते स्पर्श से रोम रोम कंपा गया। जब ये झोंका दूर दूर तक आता है मलयज का, तो आपका रोम रोम रोमांचित होता है, कारण वातावरण में सुहासिकता फैलती है जो इंसान को प्रभावित करती है। और ऐसे वातावरण से आपको प्रफुल्लित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। अतः कवि कहते हैं, जागो 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 सखी, वसंत आ गया जागो। अर्थात मलयज का झोंका आपको बुला रहा है, आपके अपने सुहासित सुगंध से आपको वह प्रसन्नता दे रहा है। इसलिए आप जागो और इस वातावरण से चेतित हो जाओ, ऐसे कवि कहते हैं।
आगे कवि लिखते हैं, पीपल की सूखी खाल, पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, यानी उसमें जीवंतता आ गई है, तरोताजापन आ गया है उसमें। वह सूख गई थी, वह उसमें अब वह हरी भरी हो गई है। ऐसे कवि कहते हैं, पीपल की सूखी खाल, यह पीपल है। शिरीष ने रेशम की वेनी बांध ली, शिरीष एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, और वह भी वसंत में रेशम से वेनी उसकी बांध ली है उसने, ऐसा लगता है। और क्या हो गया है, नीम के भी बोर में मिठास देख, और वसंत ऋतु में नीम के बोर में मिठास आती है। नीम के बोर आपने देखे होंगे, उसमें मिठास आती है। और क्या होता है, हंस उठी कचनार की कली, हंस उठी कचनार की कली। कचनार का मराठी में अर्थ है आपटा, कचनार का मराठी में अर्थ है आपटा। ये आपटा यानी कचनार का वृक्ष है, इसके फूल भी बहुत आकर्षित होते हैं, अर्थात यह वसंत ऋतु में कचनार की कली हंस उठी है, पूरे वातावरण को वह हंसा रही है। आगे क्या लिखते हैं देख लीजिए कवि, टेसों की आरती सजा के, टेसों, टेसु जिसका मराठी में अर्थ है पळस या पलाश, पलाश भी उसे कहा जाता है। और वसंत ऋतु में टेसों की आरती सजी लगती है। ये भी एक आकर्षक फूल होते हैं, इस वृक्ष के भी आकर्षक फूल होते हैं। और इस फूल को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे सम्मानित भी भारतीय डाक द्वारा किया गया है, इस पर एक टिकट प्रकाशित किया गया है। इतना ही नहीं तो इस फूल से ही प्राचीन काल में होली के रंग बनाए जाते थे। इतना यह फूल बहुत ही आकर्षक होता है और रंगीन होता है। उसने अपनी आरती सजाई है, इन्हें बहुत ही फूल उसके लगते हैं। इस प्रकार वसंत ऋतु में टेसों की आरती सज जाती है, कचनार की कली हंस उठती है, नीम के बोर में मिठास आती है, शिरीष के रेशम वेनी बांध लेती है, पीपल के सूखी खाल में स्निग्धता आती है, और मलेश का झोंका आपको बुलाता है। यानी पूरे वातावरण में प्रसन्नता आपको दिखाई देती है। ऐसे प्रसन्न वातावरण को आपको महसूस करना है, कारण जैसे वसंत ऋतु में पूरी ओर यह वधु सजी हुई आपको दिखाई देती है। बन गई वधु वनस्थली, पूर्ण वनस्थली क्या बन गई, वधु की तरह सज गई है। अतः इसका आपको और मनुष्य को इसका अनुभव लेना है। आगे क्या लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं, देख लीजिए। ऐसे वनस्थली सजी हुई है, वातावरण में प्रसन्नता है, पूरे वन में, पूरे सृष्टि में, प्रकृति में फूल प्रफुल्लित हो गए हैं, और फूल अपने रंग बिरंगी यह रंग बिखरा रहे हैं। यह कवि बताते हैं, तब आकाश में भी स्नेह भरे बादल छाए हुए हैं। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया। व्योम यानी आकाश, आकाश में भी स्नेह भरे बादल छा गए हैं, और इतना प्रसन्न, इतना प्रफुल्लित वातावरण है। कवि लिखते हैं, जागो 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 सखी, वसंत आ गया जागो। वसंत आ गया है, नव चैतन्य को लेकर आ गया है, अतः आप जागो, ये बताने का प्रयास कवि करते हैं। आगे लिखते हैं, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार। आपके इस ढीली देह में लहू की धार चेतित हो रही है, और आपके मानस को दूर की पुकार बेंध रही है, आपको पुकार है, दूर की सोच आपको पुकार ही है। गूंज उठा दिगंत, यानी चारों दिशाएं गूंज उठी है। चिन्ह के दुरंत वह स्वर बार बार सुनो सखी, यानी बार बार वह स्वर आपको बुला रहे हैं। सुनो सखी
सुनो बंधु, प्यार ही में है यौवन, यौवन में प्यार। अतः इस जीवन से प्यार करो और इसमें ही आपकी यौवनता है, आपकी मानस की पुकार है, बताने का प्रयास कवि ने यहाँ किया है। तब और क्या होता है, इस सारे वातावरण को देखकर और बात वसंत ऋतु में होती है। आज मधुदूत निज, मधुदूत का अर्थ है आम, आम का पेड़ भी गीत गा रहा है। क्या? जागो 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 सखी, वसंत आ गया जागो। अर्थात कवि ने वसंत ऋतु में जो सृष्टि का नव चैतन्यमय रूप होता है उसे चित्रित किया है। कचनार की कली खिलुटी है, टेसुओं की आरती सजी हुई है, नीम के बौर में मिठास आ गई है, मलयाच का झोंका आपको बुला रहा है और ये सारे वातावरण को और भी प्रफुल्लित कर रहा है। आकाश में छाए हुए बादल और ये सारे आपको बुला रहे हैं, आपके देह में एक प्रकार से आपकी लहू में वह खून खोल रहे हैं और आपको बता रहे हैं जागो जागो, वसंत आ गया। अतः आप भी नवचेतना लेकर जागृत हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने वसंत ऋतु के माध्यम से पतझड़ के बाद भी सृष्टि वसंत ऋतु में किस प्रकार नव चैतन्यमय रूप धारण करती है, उसी प्रकार भले ही मनुष्य के जीवन में पतझड़ की अवस्था आ जाए, फिर भी निराश न होकर, नाराज न होकर हमें पुनश्च वसंत ऋतु की तरह नव चैतन्य जीवन अपनाकर हमेशा जीवन में हंसते हुए आगे बढ़ना है। यह संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको दिया है। अतः प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को एक अच्छी सीख देने का प्रयास अज्ञेय जी ने इस कविता में किया है। अतः इस कविता का भावार्थ यह समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।